चलिए आज हम पढ़ते हैं स्केलर और वेक्टर के बारे में कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। इससे पहले भी एक इसका प्राइमरी पार्ट हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा है जिसमें बहुत सारा जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी जस्ट पढ़े हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, और स्केलर और वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है, ये भी एक तरह का फिजिकल क्वांटिटीज है। तो चलिए वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि क्या होता है, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? जो भी क्वांटिटी हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसका मतलब कि मीटर्स में, किलोग्राम में, जिनके यूनिट्स होते हैं नॉर्मली, जिसको मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। और फिजिकल क्वांटिटी ये हमने देखा ऑलरेडी। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरे होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल और डिराइव्ड दो क्वांटिटीज होते हैं। ये हमने पढ़ा था पहले ही कि फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं जो किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, खुद उनका डेफिनेशन खुद से है, उसमें किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं यूज किया गया है। वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे टाइम, अब टाइम किसी और से डिराइव नहीं करने किया गया है, टाइम वेरी फंडामेंटल है। ठीक है, मास किलोग्राम जो होता है, तो टाइम मास हो गया, लेंथ हो गया, मीटर हो गया, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होते हैं? वो डिराइव्ड क्वांटिटी तो जो ये लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ये सब जो है इनका यूज करके जो दूसरा क्वांटिटी होता है उसे डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे स्पीड कह लीजिए, वेलोसिटी कह लीजिए, ये क्या है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज है इसमें। स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड क्या है? इसमें मीटर और सेकेंड ये दोनों क्या है कि बेस क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इन दोनों का यूज करके डिराइव्ड क्वांटिटी बना है। स्पीड हो गया या फिर बहुत सारी चीजें हैं, एक्सेलरेशन है, वर्क है, एनर्जी है, कुछ भी है, तो जिनमें फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज हुआ है। ठीक है, एक तरह से। और दूसरा इसका डिवीजन क्या है फिजिकल क्वांटिटीज का? इसको और दो भागों में बांट सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन, इट्स नेचर हम कह सकते हैं। ठीक है, वो क्या है? वो क्या है देखिए यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो आइए जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी मैंने लिखा है ओनली मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है, दीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। धीरे धीरे हम समझेंगे कि ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी वो है मेजरेबल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये देखिए, दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। करेक्ट। तो ये समझते हैं कि ओनली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का क्या मतलब है। तो ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब है कि इसमें कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहा जाता है कि 1 केजी चावल लाने के लिए 1 किलोग्राम ऑफ राइस, 1 केजी चावल लाने के लिए दुकान से बोला जाता है, तो 1 केजी चावल के अलावा कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए होता है 1 केजी चावल लाने के लिए। मान लीजिए एक दुकान में एक ही टाइप का चावल है, तो उसमें क्या करना है? जाना है आपको 1 किलोग्राम चावल लेके आ जाना है। ठीक है, तो इसमें आपको 1 केजी, जो कि केवल क्या था? मास, जो उसकी मात्रा है, जो केवल मास बोला गया, उसमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी है कि भाई 1 केजी चावल नॉर्थ, 1 केजी चावल दाएं, 1 केजी चावल बाएं, ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला, क्योंकि चावल एक स्केलर क्वांटिटी है। चावल मतलब जो केजी है, जो मास है, वो स्केलर क्वांटिटी, उसमें किसी डायरेक्शन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, मात्रा मास में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बता दिया कि जैसे 1 केजी राइस का मैंने बात किया। ठीक है, इसी तरह से अब हम आ जाते हैं वेक्टर क्वांटिटी में और इसको समझने का कोशिश करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन कैसे हो सकता है। क्या है वेक्टर क्वांटिटी? मान लीजिए कि 30 न्यूटन फोर्स है, तो ये क्या है? 30 न्यूटन उसका एक मैग्नीट्यूड है और 30 न्यूटन, और उसमें एक डायरेक्शन भी होगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसलिए करके कि 30 न्यूटन 1 केजी जैसे स्केलर है, तो 30 न्यूटन वेक्टर क्यों हो गया? तो इसको मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके टेबल पर एक बुक रखा हुआ है। आपसे कोई क्या कह रहा है कि इस बुक के ऊपर, एक किताब के ऊपर आप 30 न्यूटन का फोर्स लगा के दिखाइए मुझे। ठीक है, एक रखा हुआ है बुक, ये देखिए ऑन द टेबल, ये आपका एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक किताब रखती है मैंने, ये। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि जो टेबल के ऊपर जो किताब रखा हुआ है उसके ऊपर 30 न्यूटन का फोर्स लगा के दिखाइए। तो आप लगाइएगा फोर्स। चलिए मान लेते हैं कि आपने एक फोर्स 30 न्यूटन का लगा दिया और आपके पास कोई ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए, कि आपको पता चल जाता है कि हाँ ये 30 न्यूटन फोर्स है।
तो उतना ही आपने 30 न्यूटन का मेजर करके 30 न्यूटन का फोर्स लगा लिया। एक थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 30 न्यूटन आप मेजर कर सकते हैं उंगली से फोर्स लगा के, तो आपने 30 न्यूटन का फोर्स लगा लिया। ठीक है, यही क्वेश्चन आप बाहर चले जाइए और सेम क्वेश्चन आप किसी और से पूछिए, या वहीं पे आप किसी और से पूछिए जो आपको नहीं देखा है 30 न्यूटन का फोर्स लगाते हुए, उससे बुला करके बोलिए कि वो 30 न्यूटन का फोर्स लगाए। आप देखिएगा कि आपने जब 30 न्यूटन का फोर्स लगाए तो या तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि भाई 30 न्यूटन का फोर्स मैं किधर से लगाऊं, दाएं से लगाऊं कि बाएं से लगाऊं, ऊपर से लगा दूं कि दाएं, मैंने किस डायरेक्शन से, आपको तो बोला नहीं गया है, आपको केवल 30 न्यूटन फोर्स बोला गया, लेकिन किधर से लगाना है, हो सकता है या तो कंफ्यूज रहिएगा और आप तुरंत क्वेश्चन करिएगा कि किधर से लगाना है, किस साइड से लगाना है, और या फिर आप अपने मन से किसी साइड से लगा दीजिएगा। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति जिसे आप कह रहे हैं लगाने के लिए 30 न्यूटन फोर्स, जरूरी नहीं है कि जिधर से आप लगाएं उधर से ही लगाएगा, वो कंफ्यूज रहेगा, वो भी या तो क्वेश्चन करेगा या वो फिर अपने मन से किसी न किसी डायरेक्शन में लगा देगा। तो दोनों का रिजल्ट, क्वेश्चन सेम है, 30 न्यूटन फोर्स इस पे लगाना है, लेकिन दो व्यक्ति अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है इस पे, और दोनों सही है। क्यों सही है? क्योंकि उसको बोला ही नहीं गया है कि आप किस डायरेक्शन में 30 न्यूटन फोर्स लगाइएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर 30 न्यूटन का फोर्स लगाने के बहुत सारे डायरेक्शंस हैं। 30 न्यूटन नीचे से, दाएं से, बाएं से, कहीं से भी लग सकता है, सामने से। तो 30 न्यूटन का फोर्स जो है ये लगाना, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में? फोर्स के बारे में। 30 न्यूटन फोर्स लगाना क्या है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। इसमें नहीं बोला गया है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। तो ये समझ में आ जाता है कि ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि फोर्स आप मैग्नीट्यूड दीजिएगा, जब तक डायरेक्शन नहीं दीजिएगा तो उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो इनकम्प्लीट रहता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है? जब मैं बोलूंगा कि अप्लाई 30 न्यूटन फोर्स फ्रॉम लेफ्ट, तो इसका मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि भाई सामने की तरफ मैं बैठा हूं, आप भी बैठा, बोला गया बाएं तरफ से, एटलीस्ट वो जो करेगा वो श्योर रहेगा कि उसकी बाएं तरफ, इतना तो श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपने बाएं तरफ 30 न्यूटन का फोर्स लगा देगा। ठीक है, तो ये जो हो गया कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया। तो 30 न्यूटन जो है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और लेफ्ट जो मैंने लिखा है बाईं तरफ, वो क्या? उसका डायरेक्शन है। इसका मतलब कि 30 न्यूटन लेफ्ट, ये कंप्लीट फोर्स का इंफॉर्मेशन है। तो जब भी फोर्स बोलते हैं तो केवल मैग्नीट्यूड बोलते हैं, तो वो एक्चुअली इनकम्प्लीट रहता है जब तक कि उसमें डायरेक्शन नहीं ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो 30 न्यूटन मैग्नीट्यूड है और लेफ्ट क्या है? डायरेक्शन है। तो इस तरह से जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। आई थिंक इट्स क्लियर कि 1 kg राइस स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। बट 30 न्यूटन फोर्स along with its direction from left or right, ठीक है, 30 न्यूटन फोर्स जो है वो क्या है? अगर उसको डायरेक्शन के साथ लिखा जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी, और जब तक डायरेक्शन के साथ आप लिखते नहीं तब तक वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता भी नहीं है। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर समझ में आ गया क्या है? स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे मास है, टाइम है, स्पीड है, ये सब क्या है? एनर्जी है, ये सब क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मास में, टाइम में, स्पीड में, एनर्जी में, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और इसी तरह से वेक्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वेलोसिटी है, टॉर्क है, मोमेंटम है, ये सब क्या है? वेक्टर का एग्जांपल है। वेक्टर जो होते हैं इनमें, इन सब में डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी, टॉर्क, मोमेंटम, इन सब में डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं स्केलर और वेक्टर के बारे में कुछ चीज़ें और जानकारी लेते हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो स्केलर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसा होता है बताइए। तो वेरी सिंपल है। स्केलर के केस में अलजेब्रिक एडिशन होता है, 1 + 1 = 2, 2 + 3 = 5। इस तरह से एडिशन जो होता है वो होता है अगर सेम यूनिट का, मतलब कि कोई चीज़ हो, जैसे कि 1 kg + 2 kg राइस दोनों मिलाइएगा तो भाई 3 kg राइस हो जाएगा। ये सिंपल स्केलर एडिशन कहलाता है। ठीक है, स्केलर एडिशन कहलाता है। तो जैसे इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन है, तो इनका स्केलर क्वांटिटी में जब होता है तो 1 kg + 1 kg 2 kg हो गया, वेदर इट इज राइस और एनीथिंग, कोई भी मास हो सकता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का एडिशन हो गया। तो अब वेक्टर में हम लोग कैसे एडिशन करते हैं? ठीक है, स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होता था, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड का एडिशन कर देंगे अलजेब्रिकली, इसमें कोई बट टेन एल्स नहीं है।
अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता था, हमने देखा कि वेक्टर में जैसे 30 न्यूटन फोर्स कहते हैं तो उसके साथ लेफ्ट राइट कुछ ना कुछ डायरेक्शन जुड़ा हुआ है। तो आप मैग्नीट्यूड तो ऐड कर दीजिएगा, लेकिन डायरेक्शन को कैसे ऐड करिएगा? तो आइए देखते हैं क्या है। देयर आर स्पेशल वेक्टर एडिशन, ठीक है, और या प्रोडक्ट रूल होते हैं। तो क्या है, स्पेसिफिक एडिशन रूल्स हैं और प्रोडक्ट रूल्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि वेक्टर में एडिशन रूल क्या है, किस तरह से दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं और क्या नहीं पॉसिबल है। जैसे 30 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट है और प्लस 50 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट है। तो भाई इन दोनों को ऐड करना है कि 30 न्यूटन अगर ईस्ट है और 50 न्यूटन फोर्स है, ये 30 न्यूटन का फोर्स मान लीजिए किसी ब्लॉक में या किसी भी पार्टिकल पर आप एक तरफ 30 न्यूटन ईस्ट की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और दूसरी तरफ 50 न्यूटन वेस्ट की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, मतलब पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ अलग अलग मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है, इन दोनों को ऐड करना है। तो जब ऐड करेंगे तो ईस्ट लिखेंगे या वेस्ट लिखेंगे या दोनों का कोई कॉम्बिनेशन होगा, वही है आपका एडिशन रूल। अब क्या इस केस में कि 30 न्यूटन और 50 न्यूटन दोनों मैग्नीट्यूड तो पता है बट डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए दोनों को ऐड करके 80 न्यूटन ना तो आप ईस्ट बोल सकते हैं ना तो वेस्ट बोल सकते हैं। क्या बोलेगा, इन दोनों का मिक्सचर बोलेगा, वो भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही हमें रूल सीखने की जरूरत है कि क्या रूल है वो देखते हैं। ठीक है, 80 न्यूटन टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो क्या है, क्या रूल है वो देखने की जरूरत है। तो ऐसे बिना रूल जाने हम लोग कह नहीं सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 80 न्यूटन किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये रूल्स क्या है, तो ये रूल्स हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, अभी इतना ही है क्योंकि स्केलर की तरह वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते हैं अलजेब्रिकली, ये चीज़ दिमाग में आ जाना चाहिए।